everyone and welcome to the platform English Basics with Khalil। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है तो वो रिलेटेड है प्रोनाउन के टाइप से। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोनाउन को डिफाइन किया था कि प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन के नाउन की जगह यूज होंगे। फिर हमने पर्सनल प्रोनाउंस को डिटेल में डिस्कस किया, इम्पर्सनल प्रोनाउन इट को डिटेल में डिस्कस किया। आज जो कि हम प्रोनाउंस के कुछ टाइप्स हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास जो प्रोनाउन का जो पहला टाइप है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है जिस तरह नेम से क्लियर है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, to demonstrate mean to point out. So these pronouns point out objects to which they refer. जिन ऑब्जेक्ट्स की तरफ ये रेफर करेंगे तो इनको ये प्रोनाउन जो कि है पॉइंट आउट करेंगे, उनकी निशानदेही करेंगे। ठीक है, उन ऑब्जेक्ट्स की जगह यूज भी होंगे इसलिए तो प्रोनाउंस कहलाएंगे, लेकिन उनको जो कि है पॉइंट आउट करेंगे। जैसे कि हमारे पास है दिस है, दैट है, दीस है, दोस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं let me give you an example. This is the house which I was talking about. Which I was talking about. ठीक है? This. Look at this pronoun. इसको देखिए, this is the house. हाउस की जगह भी यूज हुआ है और उसको जो कि है पॉइंट आउट भी कर रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। या अगर मैं इसी एग्जांपल को लिख लूं, दैट वाज माय प्लान, दैट वाज माय प्लान, तो यही मेरा मंसूबा था। सो दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नाउन प्लान और उसकी तरफ जो कि है रेफर भी कर रहा है। या अगर मैं लिखूं these are my siblings, ये मेरे भाई है, मेरे बहन भाई है। या those were my parents which you met yesterday। ठीक है, तो ये रेफर कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं नाउन्स को, तो इसलिए हम इनको जो कि कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो कि है दिस और दैट, इसकी डिफरेंस क्या है, कहां पर हम यूज करेंगे। जब कोई चीज आपके करीब हो, नजदीक हो, तो फिर मैं दिस यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं दिस इज माय पेन, दिस इज माय पेन, मेरे साथ। या अगर वो मुझसे दूर हो, दैट इज माय पेन। अगर किसी के साथ वो दूर हो मुझसे तो मेरे पे मैं दैट यूज करूंगा। इस तरह दीस है, करीब हो, दोस्त जो कि है मतलब आपसे दूर हो। ठीक है, इसके अलावा जो प्रोनाउन दैट है तो ये नाउन्स के रिपीटिशन को भी अवॉइड करता है। आल्सो अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूं, यहां पर एग्जांपल लिख दूं, द वेदर of Mardan is like that of Peshawar, is like that of Peshawar। ठीक है, the weather of Mardan is like that of Peshawar। तो get the pronoun here that जो कि है weather की जगह यूज हुई, weather जो कि है हमारे पास नाउन है, उसकी जगह यूज हुआ है और उसकी रिपीटिशन को भी ओमिट किया है, खत्म किया है, रिमूव किया है। द वेदर ऑफ मर्दान इज लाइक दैट ऑफ पेशावर। हम ये नहीं कहते द वेदर ऑफ मर्दान इज लाइक द वेदर ऑफ पेशावर, बजाय इसके कि हम यूज करते हैं द वेदर ऑफ मर्दान इज लाइक दैट ऑफ पेशावर। ठीक है, तो ये रिपीटिशन को भी, उन नाउन्स की रिपीटिशन को भी अवॉइड करता है या ओमिट करता है। इसके साथ एक और पॉइंट है जिसे आप लोगों ने माइंड में रखना है। बाद औक़ात यही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। कब कहेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यही एग्जांपल है आपके, दिस इज द हाउस व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट। इसकी जगह अगर मैं लिखूं दिस हाउस
is big. Now this house is large. मैं अगर इसकी जगह लिखूं, yeah, this house is on the bank of the river. This house is on the bank of the river. अब ये नाउन के साथ आया, नाउन की जगह नहीं आया है। जब नाउन के साथ आएगा तो फिर मतलब यह होगा कि नाउन को डिफाइन कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, उसकी वजाहत कर रहा है, तो इसलिए फिर हम इसको प्रोनाउन नहीं कहेंगे, फिर हम इसी वर्ड सेम है, फिर इसी वर्ड को जो कहे हम एडजेक्टिव कहेंगे, क्योंकि फंक्शन अब इसका एडजेक्टिव वाला है, प्रोनाउन वाला फंक्शन नहीं है, क्योंकि नाउन की जगह अगर यूज होता, नाउन की जगह यूज होता तो फिर हम इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन जब नाउन के साथ आएगा, तो जब नाउन के साथ आता है तो मतलब ये हुआ कि नाउन की वजाहत कर रहा है, तो फिर इसलिए हम को कहेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। तो ये बात जो है आप लोगों ने माइंड में जरूर रखनी है। अब इसके बाद हमारे पास जो प्रोनाउन का दूसरा टाइप है, तो वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। नाम से रहा है इंडेफिनिट, समथिंग नॉट डिफाइंड, मतलब जब कोई चीज वाज़ेह ना हो, क्लियर ना हो, तो हम उसको इंडेफिनिट कहते हैं। तो इसलिए इंडेफिनिट प्रोनाउंस रिफर्स पर्सन्स और थिंग्स इन जनरल वे। ठीक है, मतलब जब चीजें डिफाइन ना हो, हमें क्लियर ना हो कि किस चीज की तरफ, किस नाउन की तरफ हम रेफर कर रहे हैं, तो फिर हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे, सो दैट दोस प्रोनाउंस विल बी कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल हमारे पास मुख्तलिफ प्रोनाउंस है, वन है, ऑल है, सम है, समवन है, नन है, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, ये तमाम जो के हैं ये यूज होते हैं एज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, one of them is Ali। ठीक है, one of them is Ali, क्लियर नहीं है कि आपको किसके लिए हम यूज कर रहे हैं। या अगर मैं कहूं one of the school is in Mardan। ठीक है, क्लियर नहीं है कि कौन सा स्कूल है। या इसकी जगह मैं लिखूं all of the birds are red, all of the birds are red। या मैं कहूं someone has stolen my car, someone has stolen my car, nobody was present, nobody को आपने everyone is absent। ठीक है, तो ये तमाम प्रोनाउंस से इंडेफिनिट प्रोनाउन थे, क्योंकि जिन नाउंस की तरफ की जगह यूज हो रही है तो वो नाउंस हमें क्लियर नहीं है, डिफाइन नहीं है, सो दैट्स व्हाई दीस प्रोनाउंस आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ठीक है, समझ में आई बात। लेकिन यहां पर भी एक बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है, वो ये है, अब अगर इस एग्जांपल को दे, इसकी जगह अगर मैं लिख दूं सम कार्स आर एक्सपेंसिव। ठीक है, सम कार्स आर एक्सपेंसिव। अब ये नाउन की जगह ये सम जो कि यूज नहीं हुआ है, नाउन के साथ आया है, तो इसलिए जिस तरह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जब नाउन के साथ आते हैं तो फिर हम इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहेंगे। इस तरह अब इसको हम इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि ये नाउन की जगह यूज नहीं हुआ है, नाउन के साथ आए हैं, नाउन को डिफाइन कर रहा है, तो इसलिए अब इसको हम इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहेंगे। जिस तरह आप दूसरे वर्ड्स भी ले सकते हैं। तो ग्रामर में जो इंपॉर्टेंट बात है, खासकर पार्ट्स ऑफ स्पीच में, मैंने डिफाइन की है इस तरह किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच को, दैट इट इज द कैटेगराइजेशन ऑफ वर्ड्स ऑफ स्पीच। जो बातें हैं, जो टेक्स्ट के स्पीच है, उनमें अल्फाज की कैटेगराइजेशन करिए, लेकिन किस बेस पर? उसके फंक्शन के बेस पर। तो आप उस वर्ड के फंक्शन को देखेंगे। अगर फंक्शन एडजेक्टिव वाली है, जिस तरह मैंने एडजेक्टिव की डिफिनिशन की है कि नाउन की वजाहत करेगा, तो फिर हम इसको एडजेक्टिव कहेंगे। प्रोनाउन है, प्रोनाउन नाउन की जगह आया है, अगर नाउन की जगह आएगा तो ऑब्वियसली हम उसको प्रोनाउन कहेंगे। तो इसलिए फंक्शन इसकी चेंज हुई, तो इसलिए इसकी कैटेगरी भी चेंज हुई। तो ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है जरूर।
अच्छा, अब हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन refers to persons or things one at a time, मतलब एट अ टाइम किसी एक की तरफ रेफर करेगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ एग्जांपल दूं, each of the boys can do this task, each of the boys can do this task रेफर कर रही है किसी, मतलब बॉयज है तो इनमें से किसी एक के सबके लिए रेफर कर रही है। each of the boys can do this task, तो इसलिए ये हुआ हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। याद रखिए इसकी जगह मैं लिखूं each जब आएगा तो मतलब everyone, ठीक है ना। खैर तीनों के मैं एग्जांपल देता हूं तो फिर मैं उसकी रेफरेंस में बता रहा हूं। either of the boys can do this task, okay, या either of you can, या either of you will stay है या can stay है, ठीक है। तो either दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, दोनों में। या इसकी जगह पर मैं लिखूं neither of you can stay here, neither of you can stay here। तो neither और either ये दूसरे के अपोजिट है, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। neither either दोनों में से कोई, each everyone हर कोई, यही फर्क है तीनों में, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हमारे पास हुए। तो ये थे प्रोनाउंस के कुछ बेसिक 3 टाइप्स। इसके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन जो है उसको इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का जो लेक्चर था अगर इसमें हम वो शामिल कर दें तो लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा। तो ये था प्रोनाउंस आज के लेक्चर से। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।